और रूम के अंदर सभी तरह के खजाने होते हैं, आर्मर से लेके स्क्रोल तक, मटेरियल से लेके गोल्ड तक, सब कुछ होता है उस खजानों में। नीलाई कहता है ये जगह पक्का मिलिट्री ग्राउंड के नीचे होगी। एंशिएंट ऑर्चिड सिटी का ट्रेजर सही में यहीं पे छुपा था। नीलाई येजुन को कहता है तुम्हें कुछ आइटम चाहिए होंगे तो तुम जाके ले सकती हो। हाँ, कुछ ज़्यादा मत ले लेना वरना मास्टर शन और बाकियों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। येजुन पूछती है नीलाई तुम क्या लेने वाले हो। नीलाई की नज़रें जाती है एक लैम्प की तरफ और वो कहता है मुझे तो यहाँ से सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, शैडो डेविल। ये एक एक्सट्रीमली रेयर और मिस्टीरियस डेमन बीस्ट है। हालांकि इसके पास अच्छी फाइटिंग पावर नहीं है, लेकिन इसके अटैक्स बहुत ही सीक्रेटिव और अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। अगर इससे कोई लेटेस्ट स्टेज ऑफ कल्टीवेशन में भी मर्ज हो सके तो उसके लिए बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन जब स्नोविंड एम्पायर ख़त्म हो गया था तब सिर्फ 7 ही शैडो डेविल बचे थे और उन्हें 7 लैंप में बंद कर दिया था और बाद में इन्हें किसी ने मिस्टीरियसली चुरा लिया था, जिसके कारण ये पूरे दुनिया में फैल गए थे और ये उनमें से एक है। नीलाई सोचता है हेवनली गॉड टेक्निक से मैं 7 अलग डेमन स्पिरिट से मर्ज हो सकता हूँ और मेरी पहली स्पिरिट कोई आम आलतू फालतू स्पिरिट नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि मेरी स्पिरिट रैंक अभी भी बहुत छोटी है इसलिए मैं कोई हाई लेवल डेमन स्पिरिट को नहीं रख सकता, इसलिए शैडो डेविल मेरे लिए परफेक्ट रहेगा और वो उसे अपनी रिंग में रख लेता है। मेरी पिछली लाइफ में इस बेबी को शेन्यू ने लेके बेच दिया था, लेकिन इसके साथ मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। नीलाई पूछता है येजुन तुम्हारा आइटम कलेक्ट करके हो गए। येजुन बताती है उसने थोड़े बहुत आइटम्स कलेक्ट किए हैं। नीलाई उन्हें देख के बताता है ब्लैक गोल्ड रैंक डेमन बीस्ट के डेमन क्रिस्टल्स और एक लेजेंड रैंक स्नोविंड जायंट बीस्ट के एंकल, अच्छे हैं ये सब। येजुन मुस्कुराती है और उन्हें अपनी रिंग में रख देती है। फिर येजुन एक जगह इशारा करती है और कहती है देखो यहाँ पे सीढ़ियाँ है ऊपर जाने के लिए। नीलाई कहता है हाँ यही बाहर जाने का रास्ता है। तभी वहाँ से बहुत तेज़ी से आवाज़ आने लग जाती है और थोड़ी देर में उसके एंड से रोशनी आने लग जाती है। हमें दिखाते हैं कि बाहर बहुत बड़ा सा गड्ढा हो गया होता है और एक बंदा कहता है मास्टर शन मुझे यहाँ कुछ मिला है। मास्टर शन कहते हैं यह लगता है नीचे जाने का रास्ता है, यही जगह पे खजाना होगा, सभी लोग तुरंत ही नीचे जाओ। नीलाई कहता है लगता है उन्होंने रास्ता खोद निकाला है, लेकिन अभी भी बहुत पत्थर नीचे गिर रहे हैं तो हमें उनका नीचे आने का इंतज़ार करना चाहिए। येजुन कहती है जब हम लोग नीचे गिर रहे थे तब हमें नीचे आने में बहुत टाइम लगा था, क्या शायद उन्हें भी नीचे आने में बहुत टाइम लगेगा। नीलाई कहता है नहीं, हम ऊपर से ज़्यादा गहराई में नहीं है अभी। और तभी हमें लोगों की सीढ़ियाँ उतरने की आवाज़ आती है। उनमें से एक बंदा कूद के नीचे आता है और चिल्लाते हुए कहता है मैं फर्स्ट। उसके बाजू वाला कहता है तुझे मरने से डर नहीं लगता क्या। नीलाई उन्हें बेवकूफ़ों की तरह देखने लगता है। तभी मास्टर शेन भी नीचे आ जाते हैं और उनकी नज़र जाती है येजुन और नीलाई पे और वो शॉक हो जाते हैं। येजुन कहती है मास्टर शेन और बाकी फाइनली यहीं पे आ गए। मास्टर शेन गहरी सांस छोड़ते हैं और सोचते हैं फ्यू मुझे फाइनली मिस येजुन मिल गई। वो पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। नीलाई उन्हें बताने ही जाता है कि उनके साथ क्या हुआ। तभी एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है बॉस ये खजाना देखो, हम लोग अमीर हो गए। मास्टर शेन भी ये खजाना देख इम्प्रेस हो जाते हैं। तभी वहाँ पर युआन भी आ जाता है। वो देख कर कहता है इतना सारा खजाना है यहाँ पे। मास्टर शेन कहते हैं हमारे एग्रीमेंट के हिसाब से नीलाई तुम्हें जो भी आइटम चाहिए तुम ले सकते हो। नीलाई बताता है कि उसने पहले एक आइटम ले लिया है। येजुन कहती है मैंने भी पहले ही कुछ आइटम ले लिए हैं जो मुझे चाहिए थे, अब यहाँ पे मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मास्टर शेन कहते हैं ठीक है और सभी को कहते हैं अपनी इंटरस्पेशियल रिंग में सारा खजाना डाल दो। तभी युआन मास्टर शेन के पीछे आ जाता है और कहता है मास्टर शेन क्या आपको सही में चलेगा ये। वो दोनों लोग यहाँ पे बहुत टाइम पहले से ही आ चुके हैं, उन्हें यहाँ की सबसे वैल्यूएबल चीज़ें पहले ही ले ली होगी और इसी वजह से उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता ये सारी चीज़ों से। मास्टर शेन युआन को कहते हैं तुम कहना क्या चाहते हो। युआन कहता है आपको उन्हें कहना चाहिए जो भी चीज़ें उनने ली है वो सब दिखाने के लिए। मास्टर शेन युआन को कहते हैं वो लोग हमसे यहाँ पे पहले आए थे, अगर वो ये पूरी जगह भी खाली कर देते तो भी हम लोग उन्हें कुछ नहीं कह सकते थे और उन्होंने तो फिर भी हमारे लिए इतना कुछ रखा है, ये तो पहले ही तारीफ़ की बात है। युआन गुस्से में कहता है मास्टर शेन मैं गारंटी देता हूँ उनके पास जो भी चीज़ है उनकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, कहीं आप बाद में फिर पछताना मत। मास्टर शेन की नज़रें युआन पे फिक्स हो जाती है।